आजकल बहुत लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अनजान लोगों को दोस्त बनाने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। बिंदास किसी को भी वो अपना दोस्त यहाँ पे बना लेते हैं, उससे बातचीत करनी शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही एक कहानी यहाँ पर निकल के आया है कर्नाटक से। एक 28 साल की महिला जिसका नाम प्रीति होता है, उसे अभी 2 दिन पहले एक दोस्त फेसबुक पर मिलता है जिनको वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन एक अननोन आईडी से उनकी दोस्ती हो जाती है और वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन की ये दोस्ती होती है और उसमें ही ये उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। सिर्फ मिलती ही नहीं है, मिलने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान करने वाला होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रीति की हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है? वही दोस्त जो उसके साथ 2 दिन पहले फेसबुक पे मिला था। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है और ये खबर आ रही है कर्नाटक से। तो क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी? क्या ये किसी तरीके का कोई साइको किलर था जो कि फेसबुक से लड़कियों को फंसाता था, उसके बाद उसकी हत्या करता था, या फिर उस जगह पे कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आरोपी ने उसका मर्डर कर दिया? तो क्या है इसकी सच्ची कहानी, पूरी कहानी? चलिए समझते हैं। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक का एक इलाका है हसन, जहां एक 28 साल की एक औरत रहती है जिसका नाम प्रीति होता है और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। ये पासी के एक गोदाम में काम भी करती है और इसका पति जो है वो भी जॉब किया करता है। तो परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। अब इधर प्रीति को आदत थी कि जब उसका टाइम पास नहीं होता है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा वो इसका इस्तेमाल किया करती थी और अननोन लोगों से बातचीत किया करती थी। और ये सब करना एक तरीके से आप कह सकते हो उसका शौक था, उसे अच्छा लगता था। अब इसी बीच में उसे एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम पुनीत होता है। प्रीति उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में हाय हेलो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हाय हेलो वाली बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब ज्यादातर सिचुएशन में देखा जाए तो लड़के ज्यादातर सवाल करते हैं और लड़कियां चुप रहती हैं। ठीक वैसा यहाँ भी होता है। पुनीत ज्यादातर यहाँ पे हाय हेलो करता है, ज्यादा बातचीत कर रहा था, लेकिन प्रीति यहाँ पे हाय हेलो कर रही थी और जो पुनीत पूछ रहा था उसका जवाब दे रही थी। लेकिन समय के साथ दोनों यहाँ पर एक ही दिन में फ्री हो जाते हैं, आपस में खुल के बात करने लगते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि एक ही दिन में इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन होती है कि प्रीति से पुनीत जो है वो उसका नंबर मांग लेता है। प्रीति अब अपना नंबर यहाँ पे दे देती है और उनका फोन पे भी यहाँ पे बातचीत जो है वो शुरू हो जाता है। अब चैट के साथ साथ ये दोनों फोन पे भी बातें करने लगते हैं। इसी बीच पुनीत ने कहा कि चलो हम मिलते हैं, मैं आता हूं तुम्हें लेने और हम लोग मैसूर घूम के आएंगे। प्रीति रेडी हो जाती है, बोलती है हाँ ठीक है मिलते हैं। अब वो फोन पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग जब मिलेंगे तो हम बहुत सारी चीजें करेंगे, मस्ती करेंगे। और यहाँ तक कि ये भी डिस्कस करते हैं कि हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग साथ में फिजिकल रिलेशन भी बनाएंगे। मतलब सोचिए, 2 दिन की बातचीत में ये इतना खुल गए थे कि ये कुछ भी करने को तैयार थे। अब यहाँ पे इस महिला के घर में इस बात की किसी को कोई भनक नहीं थी। वो अगले दिन वो अपने पति से कहती है कि मैं किसी काम से जा रही हूं, मैं आ जाऊंगी। पति ने कहा कि ठीक है, जाके आ जाओ। फिर पुनीत जो होता है वो हसन आता है और प्रीति को लेकर चला जाता है। पुनीत के पास स्विफ्ट डिजायर एक कार होती है, उस कार में दोनों जाते हैं। अब दोनों जाते हैं तो थोड़ा बहुत घूमते हैं, मैसूर के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। फिर ये लोग एक होटल में जाते हैं, एक लॉज में जाते हैं जिस लॉज का नाम होता है KSR लॉज। अब उस लॉज में जाते हैं और उस लॉज में जाने के बाद ये संबंध बनाते हैं। और उसके बाद जब पुनीत इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें चलो घर छोड़ देता हूं, तो प्रीति बोलती है कि नहीं, अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे तुम्हारे साथ कुछ और देर समय बिताना है। तो पुनीत उससे फिर कहता है कि नहीं नहीं, लेट हो जाएगा। फिर पुनीत यहाँ पर मान जाता है और उसे थोड़ा बहुत और घुमाता है वहां के आसपास के जंगल वाले एरिया में। अब ये जो महिला है वो पुनीत को बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, और वो उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है। फिर इसी हंसी मजाक में वो उसके कुछ पर्सनल चीजों को लेकर यहाँ पे मजाक उड़ाती है, जो कि पुनीत यहाँ पे हजम नहीं कर पाता है। अब पुनीत को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो 2 थप्पड़ मारता है उस महिला को, जिसके बाद उस महिला को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारी बुरी भरी चीजें यहाँ पे पुनीत को बोल देती है। अब ये सब बातें सुन के पुनीत को वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आओ देखता है ना ताओ, और पास में एक पत्थर रखा हुआ होता है उसको उठाता है और उस महिला के सर पे देकर जोर से मारता है, जिससे उस महिला की मौत उसी जगह पे ऐन वक्त पड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे पुनीत जो होता है वो ये देखकर घबरा जाता है, वो सोचने लगता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। फिर उस लाश को वो अपनी गाड़ी में डालता है और उसे अपने गांव लेकर चला जाता है, वहां से 30-35 किलोमीटर दूर। और वहां जाने के बाद खेत के पास उसे फेंक देता है
और लाश को फेंकने के बाद वहां से सुनील भाग जाता है। अब जब प्रीति अपने घर वापस लौट कर नहीं आती है तो उसका पति जो है वो यहाँ पे टेंशन में आ जाता है। अब प्रीति का पति जो है वो फटाफट पुलिस को फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी बीवी घर से गायब हो गई है, बोल के तो निकली थी कि आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, प्लीज आप थोड़ी मेरी मदद कर दो। पुलिस उसको ढूंढने में अब लग जाती है। सबसे पहले प्रीति के लास्ट लोकेशन चेक करने के लिए पुलिस उस पर कॉल करती है। जब पुलिस उसके नंबर पे फोन करती है तो फोन उधर से कोई उठा लेता है और वो कोई और नहीं पुनीति होता है। जब यहाँ पर पुलिस पूछती है कि ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो किसी प्रीति महिला का है, तो पुनीत कहता है कि नाम तो मुझे पता नहीं साहब, लेकिन एक औरत यहाँ पे आई थी मेरे पास और मेरे पास से ये कार रेंट पे ली थी, उसके बाद वो बस से कहीं चली गई है, उनका जो मोबाइल है वो मेरे गाड़ी में ही छूट गया था, इसलिए मोबाइल मेरे पास है। अब पुलिस पहले इसकी बात को मान लेती है कि हाँ ये सच बोल रहा होगा, क्योंकि जो फोन है वो कोई कातिल खुद थोड़ी ना उठाएगा। अब पुलिस दूसरी तरफ छानबीन को और ज्यादा तेज कर देती है और प्रीति के सोशल मीडिया को खंगालना शुरू करती है। पुलिस को यहाँ थोड़ा बहुत शक ये भी होता है कि कहीं ना कहीं ये महिला किसी के साथ कहीं भाग गई हो, क्योंकि आजकल आमतौर पे देखा जाए तो ये सब मामले सामने आ ही रहे हैं। जब सोशल मीडिया के चैट वगैरह को चेक किया जाता है तो पुलिस एकदम से हैरान रह जाती है। पुलिस ने जिस पुनीत से फोन पे बात किया था वही पुनीत उसके फ्रेंड लिस्ट में था और उसके साथ में दोनों के ऐसे चैट थे जो कि एक कपल आपस में करते हैं। अब इसके बाद पुनीत के ऊपर पुलिस का पूरा शक हो जाता है। अब पुलिस पुनीत को फोन लगाती है और बहाने से कहती है कि तुम उस औरत का फोन जो है वो हमारे पास देकर चले जाओ। यहाँ पर पुनीत को थोड़ा भी शक नहीं होता है कि पुलिस ऑलरेडी उन दोनों का चैट जो है वो पढ़ चुकी है और सब कुछ समझ चुकी है। अब जब पुनीत उस महिला का फोन वापस लौटाने के लिए पुलिस के पास आता है तो पुलिस पुनीत को अरेस्ट कर लेती है। पुनीत को अरेस्ट करने के बाद जब शक्ति से उससे पूछताछ की जाती है तो वो सब यहाँ पर उगलने लगता है। वो बताता है कि हाँ, मैंने ही इस महिला का यहाँ पे कत्ल किया था और फिर इसको खेत में ले जाकर फेंक दिया है। अब पुलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है। पुलिस अब जाती है उस खेत पे और जाकर देखती है तो सच में वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो किसी और की नहीं, प्रीति की ही थी। पुलिस अब उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी मौत पत्थर से कुचले जाने के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि उसने मेरे पर्सनल इशू को लेकर यहाँ पर कमेंट किया था, मेरी मजाक उड़ाई थी। अब पुलिस पूछती है कि कैसा पर्सनल इशू, तो उसने बोला कि वो बोली कि उसका जो सेक्सुअल टाइम है वो कुछ ज्यादा नहीं है, इस चीज को लेकर उसका वो मजाक उड़ाती है। अब जब इस बात को लेकर वो मजाक उड़ाती है तो ये पुनीत जो है वो यहाँ पे चिढ़ जाता है। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो उसको आओ देखता है ना ताओ और वहां पे रखे हुए पत्थर से उसके सर पे मार के उसको मार देता है। लेकिन उसकी जो मंशा थी वो उसको मारने की नहीं थी, ये हालात थे जो ऐसे हो गए। अब यहाँ इस कहानी को सुनकर पुलिस भी शॉक में थी कि कोई 3 दिन की दोस्ती में कैसे कोई किसी से मिलने चली गई, और मिलने तो गई साथ में संबंध भी बना के आ गई, और आने की बात तो छोड़ो, वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां से वो अब कभी लौट के नहीं आ सकती। सोचिए, 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी वो इन सब चीजों में फंस जा रही थी, जो कि कितनी हैरान करने वाली बात है। अब पुलिस ने उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया और उसके बाद रिमांड लेकर उससे पूछताछ जारी रखी है। अब ये आगे के पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या बातें सामने निकल के आ रही है। क्या इसने पहले भी किसी और महिला के साथ ऐसा किया है या इसका ये पहला केस ही है? अब ये सब का जवाब पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, इस तरह सोशल मीडिया पे अनजान लोगों पे विश्वास करके चले जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो मानवता को हिला के रख दे रही है। इसलिए आप हर कदम सोच समझ के ही उठाएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।